नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले 20 सितंबर से, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अब हमारा फिक्स हो गया है कि हमारा जो एमटीएस का एग्ज़ाम है वो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक ही चलने वाला है। तो पूरा एक महीना आप लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम चलेगा। एसएससी एमटीएस का अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम चलने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए यहाँ पर खबर है जिनका 20 सितंबर से यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में। तो सबसे पहली बात तो ये हम कंफर्म कर दें कि जो आपका एग्ज़ाम सिटी है वो आपका 10 सितंबर को एग्ज़ाम सिटी आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आएगा, कितना 4 डेज़ पहले। अब एग्ज़ाम को लेके क्या खबर आई है, देखिए एग्ज़ाम को लेके ये खबर आई है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अगर आप देने के लिए जा रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में अभी से रखना है। सबसे पहली बात कि आपका आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड में फ़ोटो है, ठीक है, आधार कार्ड में जो आपका फ़ोटो है, तो किसी का 5 साल पुराना फ़ोटो है, किसी का 10 साल पुराना फ़ोटो है, पता ही नहीं चलता है कि आधार कार्ड में आपका फ़ोटो है कि किसी और का फ़ोटो है। तो इस चीज़ को लेके सेंटर पर बहुत बहस होता है कि आधार कार्ड में आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है, दिक्कत हो रहा है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक लेके आया ऑफर 5 और 6 सितंबर को, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 सितंबर से टीचर्स डे है, तो 5 और 6 सितंबर को यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए ऑफर लेके आया है, जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 307 रुपये में मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 395 रुपीज़ में। अगर यहाँ पर बात करें तो आपका एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। अगर आप एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या मिलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथ ही साथ आपको मिलता है मॉक टेस्ट। क्या मिलता है? साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया जाता है। आपको साथ ही साथ पीडीएफ्स मिल जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक से आपको ये तीनों लगभग मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, ये तीनों आप मतलब एक ही टेक्स्ट बुक ऐप में देख सकते हैं। और ये 307 रुपये में थोड़ी एक महीने के लिए मिलता है, एक साल के लिए मिलता है। कितना साल के लिए? एक साल के लिए। लेकिन ये जो प्राइस रहने वाला है सिर्फ 5 और 6 सितंबर को। कब रहने वाला है? 5 और 6 सितंबर को। इसको परचेस करने के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना होगा VASH, ठीक है। अगर आप इसको परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं VASH, तो आपको 12% ऑफ मिलेगा। 12% ऑफ करके ये प्राइस है 307 रुपये, ठीक है। मेरा कूपन कोड लगाने के बाद ये प्राइजेस है कि आपको पास प्रो 307 रुपये में मिल रहा है और पास प्रो मैक्स 395 रुपीज़ में मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेल सिर्फ 5 और 6 सितंबर को है। और ये टेक्स्ट बुक को परचेस करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हो सके तो आप लिंक से जाए तो डायरेक्टली। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक। तो आप अपना आधार कार्ड में अगर फोटो अपडेट करा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराए हैं तब भी उसके लिए एक उपाय है। मान लीजिए कि अभी आधार कार्ड में आपका पुराना ही फोटो है, 5 साल 10 साल पुराना फोटो है, तो अभी तुरंत तो जाके आप अपडेट नहीं करा सकते हैं, तुरंत आपका आधार कार्ड तो नहीं आ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप साथ में जो 2 फोटो ले जाने बोलते हैं ना, 2 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, तो वे पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके जाइएगा, तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा तो। और साथ ही साथ आप अपना अगर पैन कार्ड या कुछ और है, ठीक है, आधार कार्ड के साथ साथ अगर पैन कार्ड और कुछ आपके पास वोटर कार्ड है जिसमें फोटो रहता है तो आप लेके जा सकते हैं। जो कि अगर आपका आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है। एक होता है पीवीसी आधार कार्ड जो कि नहीं लेके जाना है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पीवीसी आधार कार्ड होता है ना, जो तुरंत प्रिंट करके कैफे वाला दे देता है, तो ये वाला लेके आपको नहीं जाना है पीवीसी आधार कार्ड। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, गलती से भी पीवीसी आधार कार्ड लेके जाइएगा तो आपको बोल देगा कि ओरिजिनल आधार कार्ड लेके आने, आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बस इतना होना चाहिए आपके पास एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो आपका शिफ्ट वाइज होगा। क्या होगा? शिफ्ट वाइज। तो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि आपको 10 से 15 नंबर बढ़ जाता है। क्या होता है? 10 से 15 नंबर बढ़ जाता है और आपको -2 भी हो जाता है, ठीक है, 2 नंबर घट भी सकता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन में जो है आपका मार्क्स बढ़ता और घटता है, वो कैसे होता है? तो वो 2 तरीका से होता है। एक आपका होता है ईजी और हार्ड शिफ्ट पर, कि आपका एग्जाम ईजी शिफ्ट में पड़ा कि हार्ड शिफ्ट में पड़ा। दूसरी बात, आपका एसएससी एमटीएस में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो होता है आपने कितने क्वेश्चन सही किया और कितने क्वेश्चन गलत किया। मान लो कि आपका जो वहाँ पर 150 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, मतलब कि हम इसको लेके चल रहे हैं सिर्फ इंग्लिश और जीके को फिलहाल। किसको? इंग्लिश, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट को और जीके सब्जेक्ट को। तो इंग्लिश और जीके में अगर मान लीजिए कि दोनों को मिला के यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन है। कितना? दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो दोनों को मिला के आपका टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। और अगर आप 50 क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें 50 क्वेश्चन में अगर आप जो बनाते हैं तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर सही अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट करना है? मान के चलो कि एक बच्चा 50 क्वेश्चन में 50 बना लेता है, जिसमें कि उसका जो है 20 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, उसको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन एक बच्चा 50 क्वेश्चन में मात्र 35 क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन में बना रहा है
तो उसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा अगर उसका 35 का 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर उसका 35 का 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो उसको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर मार्क्स 100% मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 35, ठीक है, मान लीजिए कि 35 क्वेश्चन बनाता है, 35 का 35 सही हो जाता है तो 35 3 15 का 5 1 इन हैंड 3 3 9 और 10 105 नंबर प्लस उसको नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर मिल गया। मान लीजिए 10 नंबर मिलता है तो वो उसका हो जाएगा आपका कितना? 115, ठीक है, 115 हो जाएगा। और अगर 15 नंबर मिल जाता है तो उसको मिल जाएगा 120 नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसे मार्क्स बढ़ता है। नॉर्मलाइजेशन के लिए डेप्थ में कैसे एनालिसिस होता है उसको भी लेके मैं वीडियो लेके आऊँगा। एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।